नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 7 संस्कृत का 10वां पाठ है यानी कि 10th चैप्टर, जिसका टाइटल है समवायो ही दुर्जय, यानी कि एकता में ही शक्ति है। समवायो जब हम इकट्ठे हो जाते हैं तो हम दुर्जय हो जाते हैं, कोई हमें हरा नहीं सकता। लेट्स स्टार्ट। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवस्ति इसमें। पुरा पहले यानी एक बार, एकस्मिन् वृक्षे एक वृक्ष पर, एका चटका एक चिड़िया, प्रतिवस्ति इसमें रहती थी। कालेन तस्या संतति जाता, कुछ समय बाद उसको संतान हुई, उसने अंडे दिए। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गज तस्य वृक्षस्य अधे आगत्य तस्य शाखा शुंडेन अत्रोटयत्। एकदा एक बार, कश्चित कोई, प्रमत्त यानी मदमस्त, गज हाथी, तश आकर, तश मतलब उस वृक्ष की, अधे नीचे, आगत्य आकर, उसकी शाखाओं को अपनी सूंड से, सुंडेन सूंड से, अतोड़िया तोड़ डालता है। ठीक है, मतलब एक बार कोई हाथी जो मस्त था उस पेड़ के नीचे आया और अपनी सूंड से उसने उस पेड़ की शाखाओं को तोड़ डाला। चटकाया नीडम भूमि आपतत, उस चिड़िया का नीड यानी घोंसला भूमि पर आपतत गिर गया। तेनी अंडानी विषी नानी, उसके सारे अंडे टूट गए। अथय सा चटका विलप्यत, अब वो चिड़िया रोने लगी। तस्या विलापम श्रुत्वा काष्ठकुत नामक खगय दुखेन ताम अपृच्छत भद्रे किमर्थम विलप्यति बिलपसी इति। उसका विलाप सुनकर, उसका रोना सुनकर, काष्ठकूट जो कठफोड़वा होता है, उस नाम का एक पक्षी दुख के साथ उससे पूछता है कि भद्रे, प्यारी चिड़िया, किमर्थम बिलपसी, तुम क्यों रो रही हो? इस प्रकार उससे पूछता है। चटका अवध, चटका इन चिड़िया ने कहा, दुष्टकेन गजेन मम संतति नासिता। दुष्टेन एकेन यानी कि एक दुष्ट गज ने मेरी संतति का विनाश कर दिया। तस्य गजस्य बधने मम दुखम अपसरेत, उस गज के बध से, उस गज की मृत्यु से ही मेरा दुख दूर होगा। ततः काष्ठकूटम ता वीराणवा नाम्या मक्षिकायाम समीपम अनियत, तब उसके बाद काष्ठकूट नाम का वह पक्षी उस चिड़िया को वीराणवा नाम की मक्षिका यानी मक्खी के समीप नयत यानी कि पास लेकर आया। तयो वार्ता श्रुत्वा मक्षिका आवदत, उनकी बातों को, उन दोनों की, कठफोड़वे की और चिड़िया की बातों को सुनकर मक्षिका यानी मक्खी बोली, ममापि मित्रम मंडूकम मेघनाथ अस्ति, मेरा एक मित्र मेघनाथ नाम का एक मंडूक मेढक है। शीघ्रम तमुपेत्य यथोचितम करिष्यामि, उसको जो ठीक लगेगा वैसा ही करेंगे। तदानी तौ मक्षिकाया से गत्वा मेघनाथस्य पुरे सर्ववृत्तान्तं निवेदयताम। तदानी तब, वो दोनों, वो चिड़िया और कठफोड़वा, मक्षिकाया से, मक्षी के साथ, गत्वा जाकर, मेघनाथ के पुर यानी उसकी जगह पर, उसके स्थान पर जाकर, सर्ववृत्तान्तं निवेदयताम यानी सारा वृत्तांत उन्होंने वहाँ पर कह सुनाया। मेघनाथ अवदत, यथा अहम करिष्यामि तथा कुरुतम, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। मक्षिके प्रथम तब मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णम शब्दम कुरु येन से नैने निमिल स्थायति स्थायति। प्रथम यानी सबसे पहले तुम, मध्याह्ने मध्य के समय पर, दोपहर में, तस्य गजस्य उस गज की कान में शब्द कुरु, तेजी से आवाज करो, जिससे कि वह नैने निमिल्यम स्थाति, वो अपनी आंखों को बंद करके खड़ा हो जाएगा। तदा काष्ठकूटम चंचवा तस् नैने स्फोटयिष्यति, तब काष्ठकूट जो कठफोड़वा है वो अपनी चोंच से उसकी आंखों को फोड़ देगा। एवं स गजय अंधे भविष्यति, इस प्रकार वो हाथी अंधा हो जाएगा। तृषार्थ स जलाशय गमिष्यामि, उसे प्यास लगेगी, वो जलाशय की तरफ जाएगा। मार्गे महान गर्तम अस्ति, उस मार्ग में बहुत बड़ा गड्ढा है।
तश अंतिके अहम स्थास्यामि शब्दम च करिष्यामि। उस गड्ढे के अंदर मैं रहूँगा और शब्द करूँगा। मम शब्देन तम गर्तम जलाशयम मत्वा स तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च। मेरी शब्दों को सुनकर वो जलाशय, उस गड्ढे को जलाशय मान लेगा और उस गड्ढे में गिर जाएगा और मर जाएगा। अथ तथा कृते स गज मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य महत गर्तस्य अंत पतित मृत च। अत तथा कृते, इस प्रकार करते हुए वह गज मध्याह्न में, दोपहर में मंडूक के शब्दों का अनुसरण करके उस बड़े गड्ढे में अंत में गिर गया और मर गया। तथा चोक्तम, इसलिए कहा गया है, बहुनामाप्य साराणाम समवायो ई दुर्जयम। बहुत सारे दुर्बल लोग जब एक साथ हो जाते हैं तो वो दुर्जय हो जाते हैं, उनको जीतना कठिन हो जाता है। अगर वो अलग अलग थे तो वो साथी का कुछ नहीं बिगाड़ पाते, लेकिन उन सब ने मिलकर योजना बनाई और उसकी वजह से उन्होंने सबने अपना अपना काम किया और उसकी वजह से क्या हुआ, उन्होंने इतने बड़े हाथी को भी मार गिराया। जबकि वो चिड़िया कितनी छोटी थी, कठफोड़वा कितना छोटा था, मक्खी कितनी सी होती है, मेंढक कितना सा होता है, लेकिन उन सब की योजना ने उन सबको दुर्जय बना दिया। आइए अब इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। पहले पुराने समय में अगो, सुंडेन सूंड से बाय ट्रंक, नीडम घोंसले को नेस्ट, विशीर्णानी नष्ट हो गए डेस्ट्रॉयड, सॉरी, तम उपेत्य उसके पास जाकर, अप्रोचिंग हिम, मध्याह्ने दोपहर में, एट नून, निमिल्य बंद करके, क्लोजिंग, स्थायति रुक जाएगा, विल स्टे, स्फोटयिष्यति फोड़ देगा, विल स्पॉइल, दर्शार्थ दर्शा प्लस आर्थ, प्यास से पीड़ित, थर्स्टी, गर्त है गड्ढा, पिट, तथा करते वैसा करने पर, डूइंग सो, अनुसत्य अनुसरण करके, फॉलोइंग, पतितः गिर गया, फेल डाउन, मृत मर गया, डाइड, चोक्तम च प्लस उक्तम और कहा गया है, एंड सैड दुर्जय कठिनता से जीतने योग, डिफिकल्ट टू विन, बहुनामाप्य सारनाम अधिक निर्बलों का, बहुनाम प्लस अपी प्लस आसरानाम अनेक निर्बलों का समूह, सेवरल बीक वंस, समवाय समूह संगठन ग्रुप। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदे लिखत। प्रश्न का उत्तर एक पद में लिखना है। वृक्ष का प्रतिबस्ती इसमें, तो चट कहा, चिड़िया वहाँ रहती थी, वृक्ष पर कौन रहता था, चिड़िया रहती थी। वृक्ष से अध का आगत है, वृक्ष के नीचे कौन आ गया था, तो गजह। गज के शाखा अत्रोटियत, गज ने किसकी शाखा को, किससे शाखाओं को तोड़ दिया था, तो शुंडेन, उसने भी सूंड से शाखाओं को तोड़ दिया था ना, तो शुंडेन। काष्ठकूटा चटकाम कश्या समीपम आनयत, काष्ठकूट चटका को किसके समीप लाया, तो मक्षिकाया, मक्खी के समीप लाया। मक्षिकाया मित्र का आसीत, उसका मित्र कौन था, मंडूकः। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखांकितानि पदानि आधृत प्रश्न निर्माण करोत। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें जो रेखांकित पद है जिनके नीचे अंडरलाइन हो रखी है उनसे प्रश्नों का निर्माण करना है। ये आंसर आपको दिया गया है और अब आपको इसका क्वेश्चन बनाना है। तो फर्स्ट है, कालेन चटकाया संतति जाते, कालेन चटकाया का कश्या संतति जाता, चटकाया नीडम भूमि आपतत, तो चटकाया किम, चटका का क्या भूमि पर गिर गया था, गजश बधनेव मम दुखम आपसरेत, कश्य बधनेव मम दुखम आपसरेत, काष्ठकूटम चंचवा गजश नैने स्फोटयति, तो काष्ठकूट कया गजश नैने स्फोटयति। मंजूषात क्रियाणि पदानि चित्वा रिक्तस्थानि पूर्यते, मंजूषा इस पेटी से क्रिया पदों को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करना है। फर्स्ट है, काष्ठकूट चंचवा गजश नैने स्फोटयन्ति, मार्गे स्थित अहम अपि शब्दम
करिष्यामि। तस्मात् गजे जलाशयं गमिष्यति। गजे गर्ते पतिष्यति। काशकुटां तां मक्षिकायां समीपः आनयात्। गजः शुण्डेन वृक्षशाखाया त्रोटयति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत। प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में लिखना है। चटकाया बिलापम श्रुत्वा काष्ठकूटम ताम किम अपृच्छत। तो चटकाया बिलापम श्रुत्वा काष्ठकूटम ताम अपृच्छत भद्रे किमर्थ बिलपसी। चटकाया काष्ठकूटम से वार्ता श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत। चटका की काष्ठकूट की दोनों की बात सुनकर मक्षिका ने क्या बोला। तो मक्षिका अवदत ममापि मित्रं मंडूकः मेघनाथः अस्ति शीघ्र तमुपेत्य यथोचित करिष्यामः। जो वो बताएगा वही हम करेंगे। मेघनाथ ने मक्षिका किम अवदत। मेघनाथ ने मक्षिका को क्या कहा। मेघनाथ अवदत यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम। चटका काष्ठकूटम किम अवदत। चटका ने काष्ठकूट को किम क्या कहा था। चटका अवदत दुष्टेन एकेन गजेन मम संतति नाशिता तस्य गजस्य वधेन मम दुख आपसरेत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदाहरण अनुसृतः रिक्त स्थानी पूर्यत है। उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पुरुष यहाँ दिया है, जैसे हम लिखते हैं धातु रूप बिल्कुल वही है। पठिष्यते पठिष्यते पठिष्यन्ति। पतिष्यति पतिष्यत पतिष्यन्ति। मरिष्यति मरिष्यत मरिष्यन्ति। गमिष्यसि गमिष्यत गमिष्यत। धाविष्यसि धाविष्यत धाविष्यत। क्रीडिष्यसि क्रीडिष्यस यथा क्रीडिष्यतः। लेखिष्यामि लेखिष्यामि लेखिष्यामि। हसिष्यामि हसिष्यामि हसिष्यामि। द्रक्ष्यामि द्रक्ष्यामि द्रक्ष्यामि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदाहरण अनुसार इसमें शब्द योजिता भूतकाल क्रिया रचित। उदाहरण के अनुसार इसमें शब्द जोड़कर भूतकाल की क्रिया की रचना करनी है। जैसे अवसत का बस्ती इसमें, यानी कि अगर आप इसके प्रेजेंट टेंस में इसमें लगा दोगे तो ये भूतकाल बन जाएगा। बस्ती बस्ती बसंत बसंती लट लकार में आता है। ठीक है, लेकिन आपने उसके पीछे इसमें लगा दिया तो वो अवसत जैसा बन गया। तो आपको क्या करना है, इन धातु रूप में इसमें लगाकर उसे भूतकाल बनाना है। तो अपठत का हो जाएगा पठती इसमें। अत्रोटियत का हो जाएगा त्रोटियति इसमें। अपतत पतति इसमें। अपृच्छत पृच्छति इसमें। अवदत वदति इसमें। आनयत नयति इसमें। अगला क्वेश्चन है, कोष्टकानुचित पदम चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत है। कोष्टक से उचित शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो रिक्त स्थान बालिका मधुरम गायति। तो बालिका के आगे क्या आएगा, एका बालिका मधुरा गायति, क्योंकि ये इसका स्त्रीलिंग रूप है। किसका कृषि कर्माणि कुर्वन्ति। किसका पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ आएगा चत्वारः। चत्वारः किसका कृषि कर्माणि कुर्वन्ति। पत्राणि नपुंसकलिंग है, तो तानि पत्राणि सुंदराणि सन्ति। वो सारे पत्र सुंदर हैं। धेन्वः दुग्धम ददती। ठीक है, क्योंकि इसका बहुवचन ददती से होता है, इसके रूप अलग तरीके से चलते हैं। तो इसका जो प्लूरल है, जो अपना बहुवचन बनता है धेन्वा का, वो ददती बनेगा। वयम संस्कृतम अपठाम। हम संस्कृत पढ़ते थे या हमने संस्कृत पढ़ी। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। प्लीज़ समझ में आया हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे एक और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।